ओम शांति। आज का ये दिन विशेष इंटरनेशनल योग जब से शुरू हुआ है तब से लेकर पूरे विश्व में इस दिन का बहुत महत्व है। पहले एक ही साथ एक ही समय पर शुरू जब हुआ 1977 में, तो एक ही साथ सारे विश्व में योग होता था 6:30 से 7:30 बजे तक। विश्व का कोई भी समय हो, रात का हो दिन का हो, भारत के समय अनुसार सभी चलते थे। लेकिन कुछ समय से ये योग सभी स्थानों पर एक ही 6:30 से 7:30 अपने देश के समय के अनुसार चलता है। तो 24 घंटा ही इंटरनेशनल योग चलता रहता है। भारत में हम सब शाम के समय करते हैं 6:30 से 7:30 बजे तक, और बहुत अच्छे अनुभव भी बाबा इस समय हम सबको कराते हैं। वैसे भी नमाज शाम का समय कहते हैं फरिश्ते चक्कर पर निकलते हैं, तो ये फरिश्ते स्थिति द्वारा सेवा करने का एक बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। कुछ समय पहले इस मास की मैगजीन में ज्ञानामृत के अंदर मैंने एक लेख पढ़ा था। आज बैठते ही वो याद आ गया। आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, शरीर छूटने के बाद का अनुभव। एक बहन ने, डॉक्टर थी पहले, वो अचानक कुछ उसको तकलीफ हुई, गिर गई, और उसके बाद जो उसने अनुभव किए हैं वो अनुभव उसने ज्ञानामृत में लिखे हैं। पढ़िए मई मास के ज्ञानामृत में कुछ लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद वो ढूंढती रही कि ये कहाँ से कौन है जो मृत्यु के बाद इतने अच्छे अनुभव कराता है। फिर उसको बाबा का परिचय मिला और वो ज्ञान में आई। उसको सब रहस्यों का पता चल गया। तो हम सभी बाबा के बच्चे इस शरीर में रहते हुए उस शरीरी स्थिति का अनुभव करते हैं। ऐसे लगता है ये शरीर यहाँ है और मैं अलग हूँ। आत्मा है शरीर के अंदर ही, लेकिन भान समाप्त हो जाता है। और जब लाइट के शरीर में, उस लाइट के ओरे में आत्मा पहुँचती है, तो बाबा भी उस लाइट में ही है। अव्यक्त वतन का अनुभव होता, अव्यक्त बाबा के साथ का अनुभव होता, और ऐसे अनुभव करते जैसे बाबा अपने बच्चों को पूरे विश्व की परिक्रमा करा रहे हैं। जहाँ जिस आत्मा को जिस चीज़ की ज़रूरत है उन्हें उसके द्वारा प्राप्त हो रही है। तो ये फरिश्ते स्वरूप की सेवा समय प्रमाण बाबा कहते हैं बहुत आवश्यक है, और इस अभ्यास को बढ़ाना है। जितना हम सब संकल्पों से पार चले जाते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का संकल्प हलचल में नहीं लाता। एक ही शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्प, मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, अपने उस स्वरूप में स्थित होते ही इस भान से डिटैच हो जाते हैं। तो आज के ऐसे इंटरनेशनल योग दिन पर
बाबा कहते हैं बच्चे विश्व कल्याण की सेवा करो। ये विशेष दिन है, एक ही दिन मास में आता है। सभी सेंटर्स पर इसको महत्व तो देते हैं, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं। कई सेंटर्स मुझे लिखते हैं आप मुरली में हर बार याद करा दिया करो। तो मैं कहता हूँ मैं 3 महीने पहले मुरली भेज देता हूँ, कभी कभी मुझे भी याद नहीं रहता। लेकिन फिर भी हर ब्राह्मण आत्मा के पास बाबा के घर का कैलेंडर होता है, और उस कैलेंडर के ऊपर वो दिन विशेष हाईलाइट किया जाता है 3rd संडे का। और ध्यान होता है तो सभी स्थानों पर जब सभी ब्राह्मण आत्मा एक साथ करें, मान लो आज हमारे परिवार की संख्या 10 लाख से भी अधिक हम कहते हैं, अगर 5-6 लाख लोग भी विशेष समय निकाल करके नमाज शाम के समय अभ्यास करें तो सारे विश्व का कैसा वायुमंडल हो जाएगा। आज यहाँ पर इतनी सब आत्माएं, वैसे कहते हैं कोई एक तपस्वी आत्मा, एक महान आत्मा शरीर छोड़ती है तो कितना सन्नाटा छा जाता है, और हम सब इतनी पवित्र आत्माएं इस शरीर से डिटैच होती हैं तो कितनी आत्माओं को शांति और शक्ति का अनुभव होता होगा। कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने स्वरूप में स्थित होकर बैठ जाएं, बाबा अपने आप सब सेवाएं कराता है। क्योंकि संगम युग पर बाबा हम सब के साथ कंबाइंड है, सर्वशक्तिवान कंबाइंड है। आज बड़ी अच्छी बात बाबा ने कही, आप बच्चों का प्रवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति वाले नहीं हो, इसलिए बाप और आप कंबाइंड रहो, अलग नहीं, अकेले नहीं। जैसे धर्म और कर्म को कंबाइंड रूप आज बाबा ने विशेष अंडरलाइन किया, क्योंकि दुनिया वाले जो धर्म को मानते हैं वो कर्म सन्यासी कहलाते हैं, और जो कर्म को अंडरलाइन करते हैं वो कहते हैं धर्म तो अलग लोगों के लिए है, वो धर्म को नहीं मानते। और बाबा ने हम सब बच्चों को कंबाइंड स्वरूप में, धर्म और कर्म के कंबाइंड स्वरूप में रहने की प्रेरणा दी है। धर्म माना धारणाएं जब हमारे जीवन में होती हैं, ज्ञान की, दिव्य गुणों की, योग की, जब स्वरूप बन करके आत्मा बैठती है, कोई भी कर्म करती है तो कर्म अपने आप में श्रेष्ठ भी होता है, और वो कर्म अनेक आत्माओं की सेवा भी करता है, प्रेरणाएं भी उससे मिलती हैं। इसलिए हम सब ने धर्म और कर्म को साथ साथ कंबाइंड रूप में रखा है। कर्म और योग भी, इसको बाबा ने आज कहा, योग के बिना कर्म नहीं और कर्म में योग समाया हुआ है। तो हम सभी यहाँ बैठे कोई कर्म कर रहे थे या नहीं? तो बाबा हम सबको बहुत बड़ा काम दिया है विश्व परिवर्तन का, और आज उसके ऊपर ही आज बाबा का एक हम सबको टाइटल मिला, आप सभी मेरे राइट हैंड्स बच्चे हो, राइट हैंड भुजाएं हो। राइट हैंड माना ही सहयोगी, भुजा सहयोग की निशानी है, और भुजाओं में लेफ्ट भी हैं तो राइट भी हैं, दोनों का अपना अपना महत्व है। लेकिन आज बाबा ने जो राइट हैंड्स की परिभाषा सुनाई, उस परिभाषा के अंतर्गत हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या सचमुच मैं बाबा का सच्चा राइट हैंड बच्चा हूँ? जहाँ पर भी आवश्यकता हो, जैसे कोई भी श्रेष्ठ कार्य के लिए राइट हैंड आगे आता है, तो क्या हम बाबा के हर कार्य में ऐसे सहयोगी राइट हैंड्स हैं? हर एक अपने आप से पूछे। क्योंकि वर्तमान समय
दो टाइटल बाबा के हम सब याद रखें। एक, बाबा हम सबको कहता है यज्ञ रक्षक मेरे बच्चे हो। यज्ञ के अंदर जब भी यज्ञ रचे गए, भक्ति मार्ग में भी जब यज्ञ के विषय में सुनते हैं तो यज्ञ में असुरों ने विघन डाले हैं। और बाबा के भी इस यज्ञ के अंदर असुरों के विघन तो पड़ते ही हैं, लेकिन हमारी बच्चों की आसुरी वृत्तियों के बहुत बड़े विघ्न हैं। अगर हमारी वृत्तियों में कोई भी आसुरीपना, कोई भी विकार है, तो इस वायुमंडल में हम विघ्न रूप बन जाते हैं। बड़ा कार्य बाबा हम सबको सौंपा है, बहुत बड़ी जवाबदारी दी है, और इसमें हम सब के श्रेष्ठ शुद्ध पवित्र संकल्पों का ही बाबा को सहयोग चाहिए। तो हम सब बाबा की राइट हैंड भुजाएं अमृत वेले से रात तक किस किस प्रकार से सहयोगी बनती हैं, यज्ञ रक्षक बन करके यज्ञ के वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने में कितना योगदान देती हैं। क्योंकि कुछ आसुरी वृत्तियों वाले, कुछ स्वार्थ वृत्तियों वाले लोग इस यज्ञ के अंदर कोई न कोई प्रकार से विघ्न रूप बन जाते हैं। तो यज्ञ रक्षक बच्चे बाबा के अपने पवित्र और शुद्ध वाइब्रेशन से, अपनी श्रेष्ठ मनसा की शक्ति से इस किले की एक नींव बनकर, फाउंडेशन बनकर इस किले की सुरक्षा कवच बन जाते हैं। तो बाबा हम सबको कहता है अमृत वेले से लेकर सवेरे सवेरे उठकर शुभ भावनाओं से संपन्न बनकर, विश्व कल्याण की भावना से संपन्न बनकर तुम बच्चे इस पूरे विश्व को लाइट दो, माइट दो, इसके वायुमंडल को परिवर्तन करने में बाबा के सहयोगी बनो। तो राइट हैंड बच्चे सवेरे सवेरे अमृत वेले उठकर पहला कार्य यही करते हैं, बाबा की याद में बैठे। मैं देखता हूँ कईयों को इतनी अच्छी लगन होती है। अभी कुछ समय से मैं मधुबन में पांडव भवन में रहता हूँ। उस समय 3:30 बजे के रिकॉर्ड के पहले ही बहुत से भाई बहनें मेडिटेशन हॉल में पहुँचे हुए होते हैं या शांति स्तंभ पर बैठे होते हैं। गर्मी के दिन हैं, सब बहुत अच्छी लगन से तपस्या कर रहे हैं। और ऐसा अच्छा वायुमंडल होता है, जैसे शाम का समय मधुबन का वातावरण इतना आकर्षण करता है। मैं समझता हूँ कोई अगर अनजान व्यक्ति भी बाबा के घर में उस समय प्रवेश करे तो उसका बोलना बंद हो जाएगा, चुप हो जाएगा, पता भी नहीं है क्या है यहाँ पर। लेकिन ऐसा चुंबकीय वातावरण बन जाता है, इतनी योगी आत्माएं जब बिल्कुल सब प्रकार की हलचल से परे बाबा की याद में, प्यार में खो जाती हैं, सागर के अंदर जैसे समा जाती हैं, तो उसके जो वाइब्रेशन हैं वो चारों तरफ से सन्नाटे के रूप में अनुभव होने लगते हैं, दूर दूर तक। जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना, भां भां भां, वो आवाज़ होती है। ऐसे हम लोग अनुभव करते हैं कि जब इतनी सारी योगी आत्माएं एक ही संकल्प में बैठती हैं तो क्या सुंदर वायुमंडल बनता है, क्या शक्ति फैलती है। भले कोई के साधारण संकल्प भी होंगे, कोई जो युद्ध भी चल रही होगी, कोई ऐसे कर्म या सेवाएं ऐसी होंगी जो साधारण संकल्प भी किसी के होंगे, लेकिन इतनी सब पवित्र आत्माओं का वायुमंडल और बाबा की याद की शक्ति एक बिल्कुल सन्नाटा कर देती है वायुमंडल में। तो सवेरे अमृत वेले हम सब के लिए बाबा ने ये कार्य दिया है कि वृक्षपति के साथ कनेक्ट होकर के, बाबा वृक्षपति है और उस वृक्ष के पति के साथ, बीज के साथ कनेक्ट होकर के फिर सारे वृक्ष को शक्तियों का जल देना, इस अभ्यास को हम बढ़ाएं। क्योंकि
सारा वृक्ष सूखा हुआ है। सबको शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, शक्ति चाहिए। और जब हम बाबा के साथ कनेक्ट होते हैं, कनेक्शन और करेक्शन, जब हमारा कनेक्शन बाबा के साथ जुटता है तो कितनी लाइट और माइट आ जाती, कनेक्शन जुटा और आ जाती है। बाबा ने कहा जब बुद्धि का कनेक्शन बाबा से जुट गया तो आप सोच सकते हो बाबा जिस प्रकार से सागर है, संपन्न है, भरपूर है, कनेक्शन जोड़ने वाली आत्मा के पास सब शक्तियाँ, सब लाइट उसके पास आ जाती है। और जब बाबा के साथ जुड़े और लाइट आ गई तो चारों तरफ से अपने आप फैलती है। तो सवेरे सवेरे पहला सहयोग राइट हैंड भुजाओं का है। इस वायुमंडल को परिवर्तन करने के लिए शक्तिशाली याद, जिसको बाबा कहते हैं ज्वाला स्वरूप की याद, जिसमें अपने संस्कार तो चेंज होते ही हैं लेकिन सारे वायुमंडल को बहुत शक्तियाँ मिलती हैं, सकाश मिलती है। तो इतना अटेंशन रख करके बहुत जागृत अवस्था में बैठ करके, लगन में मग्न हो करके अगर हम सवेरे सवेरे ऐसा अभ्यास करते हैं तो बहुत अच्छा वायुमंडल भी बनता है और दूर दूर तक आत्माएं उस सकाश का अनुभव कर लेती हैं। फिर उसके बाद जब हम कर्म क्षेत्र पर आते हैं, मुरली अध्ययन, अपने संकल्पों की शक्ति को जमा करने के, पॉजिटिव संकल्पों की शक्ति बाबा की मुरली से हम सबको प्राप्त हो जाती है। कोई ना कोई बाबा की इतनी अच्छी बात टच होती है, चाहे साकार मुरली से, चाहे अव्यक्त मुरली से या वरदान स्लोगन से। और उस बात का जब हम मनन चिंतन करते हैं तो शुभ संकल्पों का एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छा खजाना जमा हो जाता है। और उस शुद्ध संकल्प की शक्ति से जब कार्य व्यवहार में आते हैं तो जो निर्बल आत्माएं हैं, शक्तिहीन आत्माएं हैं, उनको बहुत बल मिलता है। देने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन शुभ भावना से संपन्न आत्माएं जब संगठन में पहुंचती हैं, कार्य व्यवहार में जाती हैं, तो बहुत सी आत्माओं को उनके वाइब्रेशन से, उनके संकल्पों की शक्ति से निर्बलता समाप्त होती है, सहयोग मिलता है। तो हम सब बाबा के बच्चे अमृत वेले से शाम तक, रात्रि तक बाबा के इस कार्य में सहयोगी हैं। और जो सहयोगी हैं वो सहज योगी हैं। सहयोग का भी अभिमान नहीं है कि मैंने सहयोग किया है, क्योंकि आज बाबा ने राइट हैंड्स की 3-4 विशेषताएं सुनाई हैं। जो राइट हैंड्स बच्चे हैं वो बहुत न्यारे और प्यारे हैं, सब बातों से न्यारे हैं, निर्लिप्त हैं और सबके प्यारे हैं। राइट हैंड जो हैं वो बहुत निरअहंकारी हैं, कभी उनको अहंकार नहीं आ सकता कि मैं ये करता हूँ, मैंने ये किया। कई बार कोई आत्माएं किसी की सेवा करती हैं और वो सामने से कहती है कि आपने आज मुझे बहुत शक्ति की दी, सकाश दी, तो देने वाली आत्मा को थोड़ा सा खुशी, स्पेशल नशा चढ़ जाता है, जैसे मैंने इसको स्पेशल दिया। कई बार जब मुझे कोई ऐसी बात कहता है तो मैं कहता हूँ भाई मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो कुछ दे ही नहीं रहा हूँ, मैं कहाँ किसी को दे सकता हूँ, मेरे पास इतना क्या है। लेकिन बाबा अपने बच्चों को किसी बच्चे के द्वारा भी दिलाता है, वो अच्छी बात है। इसलिए करावन हार बाबा मुझसे करा रहा है। हर एक को एक भान ये पक्का रहे कि करावन हार, करण करावन हार करता भी है, कराता भी है, उसकी लीला चल रही है। दादी हमेशा एक शब्द यूज करती है, जानकी दादी का ये शब्द बहुत फेवरेट है, ये प्रभु लीला चल रही है। प्रभु लीला चल रही है, ना हम कुछ कर रहे हैं, ना आप कुछ कर रहे हैं। बाबा सब कार्य अपने आप किसी न किसी बच्चे को निमित्त बना के करा रहा है, सिर्फ हम राइट इंस्ट्रूमेंट बन करके रहें। बाबा अपने आप करा लेगा, हम अगर अपनी बुद्धि को बहुत स्वच्छ, साफ, पवित्र रखते हैं, किसी भी प्रकार की इस पर मैल नहीं है। ध्यान तो यही रखना है
बहुत समय की मैल उतारनी है जो चढ़ी हुई थी, और इस समय कोई भी मैल मेरेपन की न चढ़ जाए। ये मेरेपन की मैल है जो आत्मा को मैला बना देती है। इसलिए हम सब कभी भी ये ना आए, भान भी ना आए कि मैं कर रहा हूँ या मैंने किया है, मेरे द्वारा ये हुआ है। बाबा अपने आप करा लेगा, करा रहा है, क्योंकि बाबा की नज़र हर बच्चे की विशेषता पर है। कोई एक भी विशेषता है, बाबा ने हमारी विशेषताओं को यूज किया है। हम सबको भी यही ट्रेनिंग दे रहा है। बच्चे जिसके अंदर जो विशेषता है, संगठन में जो बाबा के बने हैं, उनमें कोई न कोई विशेषता अवश्य है। आपके पास वो चश्मा होना चाहिए, ऐसा लेंस होना चाहिए जो उसकी विशेषताओं को आप देख करके उनको यूज कर सको। कई बार संगठन के बीच में जो करेक्शन वाली बात आज बाबा ने कही है, वो ये दिखाई देती है, स्पष्ट लगती है, दिखाई देती है कि संगठन के बीच में जब कभी तकरार होती है, जब कभी दो आत्माओं के संस्कार टकराने लगते हैं, तो वायुमंडल बहुत खराब होता है। सेंटर का भी स्टूडेंट के बीच में भी चर्चा होती, और अगर कोई निमित्त आत्माएं सेंटर पर रहें, समर्पित जीवन में एक दूसरे से बात न करती हों, एक दूसरे को देख करके उनसे किनारा कर लेती हों, तो मैं समझता हूँ ये करेक्शन की बहुत आवश्यकता है। हर आत्मा में कोई न कोई विशेषताएं हैं, और उन विशेषताओं को देख करके अगर हम उससे सेवाएं लेते हैं, हर एक जैसी सेवाएं नहीं कर सकता। कोई के अंदर बहुत अच्छा भोजन बनाने की विशेषता है, कोई के अंदर सफाई की बहुत अच्छी विशेषताएं हैं, कोई के अंदर कोर्स कराने की है, कोई के अंदर बाहर भाषण कहने की है, कोई के अंदर बहुत अच्छी पालना देने की, हैंडलिंग करने की है, कोई की वाणी में मिठास है, उसके द्वारा लोगों पर ज्ञान का अच्छा प्रभाव पड़ता है। किसी न किसी विशेषता से हर आत्मा संपन्न है, और बाबा ने इस पूरे संगम युग पर मैं बाबा की कमाल देख रहा हूँ कि किसी में भी एक भी विशेषता है उसको बाबा ने यूज किया है, और उसी से इतनी बड़ी वृद्धि हुई है। इतना बड़ा सेवाओं का जो झाड़ बना है, विस्तार हुआ है, वो हर एक की विशेषताएं इस विस्तार में लगी हैं। लेकिन अगर कोई आत्मा के मनोबल को कमज़ोर करना हो, किसी संस्था के उच्चतर स्तर को नीचे गिराना हो, तो उसकी एक ही विधि है, एक ही उसका रास्ता है। कौन सा? अगर कोई अच्छा संगठन हो, उस संगठन को नीचे गिराना हो, या कोई व्यक्ति के जीवन में बहुत विशेषताएं आ गई हों और उसको नीचे गिराना हो, पराजय करानी हो, तो क्या करना होता है? केवल उसकी कमियों को बार बार अटेंशन दिलाते रहो। अगर संगठन में कोई एक दूसरे की ग्लानि करने लगे, निषेधात्मक वातावरण बना दे किसी के लिए, या नेगेटिव बातें करने लगे कि है ही ऐसा, ये ऐसे करता है, या संस्था ऐसी है, या संस्था के मुखिया ऐसे हैं, वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, तो बहुत ऊंचे स्तर पर जाने वाली बात, बाबा जिस स्तर से हम सबको आगे बढ़ा रहा है, अगर कोई एक भी ऐसा ग्लानि करना शुरू कर देता है तो उसके मनोबल को क्षीण कर देता है, वो संस्था के भी उच्चतर स्टेज को उसको नीचे गिरा देता है। इसलिए बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम सब बाबा के बच्चे कभी आपस में भी एक दूसरे की कमियों का चिंतन वर्णन न करें, या उसके सामने भी न कहें कि तुम्हारे अंदर अभी तक ऐसा है। अगर कोई बात नहीं जचती है और कोई को कोई सावधानी देनी भी है, आज प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो रही हैं, अगर उनको डायरेक्ट सभा के बीच में या स्टूडेंट्स के बीच में
या संगठन में कभी इशारा दे दिया जाता है। कोई कमी और कमजोरी की शिक्षा शिक्षक तो हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी शिक्षा किसी को दे दी जो उसके दिल को लग गई, भले उसकी कमी भी है, लेकिन अगर किसी के सामने वो कह दी और उसको पहुंच गई अंदर, तो उसका मनोबल बिल्कुल क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे शिक्षा देने का भी स्वरूप बड़ा रायल होना चाहिए। पहले क्षमा करो फिर शिक्षा दो। जैसे बाबा ने पहले विशेषताएं वर्णन की और फिर कोई इशारा दिया, ऐसे ही बाबा हम सबको भी ये ट्रेनिंग देते हैं कि कभी भी अगर कोई को कोई बात कहनी भी है, कोई इशारा भी देना है, कोई है भी कोई ऐसी कमी उसके अंदर आपको पता है, तो उसको एकांत में उसकी स्थिति को देख करके, उसकी विशेषताओं को देख करके, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको तो ऐसे सहज जीता जा सकता है। इस तरह से अगर युक्ति और विधि से उसको कोई बात दी जाए तो मैं समझता हूँ वो आत्मा स्वीकार करेगी और अपने आप को परिवर्तन कर लेगी। लेकिन कई बार जो हम बाबा की एक आस अभी तक नहीं पूरी कर पाए हैं, बार बार दादियाँ कह रही हैं, बाबा भी कह रहे हैं कि एक जोन और सेवा केंद्र और पूरा वायुमंडल यज्ञ का निर्विघ्न बने। दूसरे अपने इस टाइटल को याद रखो, जैसे हम सब बाबा के यज्ञ रक्षक बच्चे हैं, वैसे ही बाबा कहते हैं तुम विघ्न विनाशक बच्चे हो। विघ्नों का काम आना है, विघ्न ना आए ऐसा नहीं होगा, वो तो आ रहे हैं, आएंगे भी, लेकिन मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, इसलिए जहाँ भी रहूँ वहाँ पर विघ्नों का नाम निशान न रहे। अब उसके लिए कुछ बातों का ध्यान बहुत आवश्यक है। जैसे एक बात सुनाई कि हम किसी की कमियों को डायरेक्ट शिक्षा दे करके चेंज करने का प्रयास न करें। बहुत विशेषताएं सुना करके, बहुत अच्छी तरह से उसकी प्रशंसा करके, उसकी विशेषताओं का वर्णन करके फिर उसको सहयोग की रीति से परिवर्तन करने का इशारा दें। और अगर डायरेक्ट दे देते हैं तो वही आत्मा सबसे बड़ा विघ्न रूप बन जाती है। हैं उसकी कमियां, लेकिन कहती मैं करके दिखाऊंगी, अभी तक तो गुप्त थी, अभी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। और फिर एक वायुमंडल भारी होता है और आपस में दरार पड़ने शुरू होती है। जो स्नेह का वातावरण होना चाहिए, शक्ति का वातावरण होना चाहिए, वहाँ पर विघ्न दिखाई देते हैं। और दूसरा एक बहुत बड़ा कारण आप लोगों ने नोट किया होगा, जिस स्थान पर तपस्या का वातावरण है, जिस स्थान पर एक रूहानियत का वातावरण है बहुत स्नेह का वातावरण। स्नेह एक बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन कभी कभी वो स्नेह की शक्ति जब स्वार्थ और बॉडी कॉन्शियस वाली हो जाती है तो सबसे बड़ा विघ्न आता है। अगर वो रूहानियत का स्नेह वायुमंडल में आ जाए और उसमें व्यक्त और व्यर्थ बातें न हों, जहाँ व्यक्त और व्यर्थ बातें चलती हैं वहाँ पर कोई न कोई प्रकार का विघ्न खड़ा होता है। इसलिए हम सब बाबा के बच्चों को बार बार बाबा ध्यान खिंचवाते हैं, एक विघ्न विनाशक निर्विघ्न वातावरण हर स्थान का हो। और उसके लिए ध्यान रखना है केवल ज्ञान और योग की वार्तालाप चलती रहे। अगर वार्तालाप जरा भी साधारण है, व्यक्त है, व्यर्थ है, लौकिक है, कई स्थानों पर लौकिक रीति से खाना पीना बहलना पिकनिक चलती रहती है। और ये कंप्लेन कई स्थानों से आती है, ये बहन फलाने को खिला पिला करके अपना बना लिया, उसको समझती है वो हमारे अंडर में है और वहाँ का वातावरण खराब हो रहा है। बाबा हम सबको कहते हैं कि पालना देने का स्वरूप भी स्थूल नहीं होना चाहिए। है परिवार है, खिलाते भी हैं, समय पर पिकनिक भी कराते हैं, लेकिन सदा यही एक लक्ष्य न हो कि खिला पिला करके हम पालना कर रहे हैं। एक ज्ञान योग की पालना, एक शक्तिशाली रूहानियत भरे स्नेह की पालना, उसकी आवश्यकता है। खाते पीते तो लोग अपने घरों में भी हैं,
इसलिए स्थान के वातावरण में अगर जरा भी लौकिकता है, बाह्यमुखता है, व्यक्त वातावरण और व्यर्थ वार्तालाप है, तो वहाँ पर ही सब प्रकार के विघ्न क्रिएट होते हैं। इसलिए हम सबको अगर निर्विघ्न वातावरण बनाना है, विघ्न विनाशक स्वरूप में रहना है, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान बहुत जरूरी है। जहाँ पर सदा ज्ञान की चर्चा होती है, जहाँ निमित्त आत्माएं योग युक्त होकर के रहती हैं, रूहानियत भरा एक वातावरण बना करके रखती हैं, मैं समझता हूँ वो स्थान सहज निर्विघ्न हो जाता है। नहीं तो कभी किसी स्टूडेंट्स के द्वारा विघ्न आते हैं, कभी विल आत्माओं के द्वारा, भटकती हुई आत्माओं के द्वारा विघ्न आते हैं, कभी संगठन में रहने वाली आत्माओं के विल संस्कारों के द्वारा विघ्न आते हैं। बहुत से विघ्न समय पर समय आ रहे हैं और बाबा कहते हैं तो बच्चे और बढ़ेंगे। अंतिम समय में हर क्षेत्र के अंदर अति होगी, क्योंकि सबके हिसाब किताब चुकतू करने का समय है। और ऐसे समय पर हम सब का कर्तव्य क्या है, फर्ज क्या है? हमें बाबा ने जो धन दिया है, अब धन की बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि हमको सहयोग देना है, तो लोग कई जगह पर, कई स्थानों पर जहाँ स्थूल वातावरण होता है वहाँ पर स्थूल धन की लेन देन करते हैं। और कई विद्यार्थी जब इस चक्कर में आते हैं तो क्या कहते हैं, मेरे से ठगी हो गई, मैं तो समझा भी नहीं था। ऐसा भाई जिसको मैंने कुछ समय पर साथ दिया, सहयोग दिया, वो भी मेरे साथ धोखा करके गया। और कई जगह पर लाखों रुपए का घोटाला ऐसे हो जाता है। बाबा हम सबको कहते हैं, बच्चे तुम केवल ज्ञान धन का लेन देन करो। स्थूल में भले पारिवारिक रूप है, अगर लौकिक नाता आपका है, कोई लौकिक कार्य व्यवहार है, तो सेंटर पर वो कार्य नहीं चलना चाहिए, उसे अपने स्थान पर भले करो। लेकिन एक ब्राह्मण परिवार के नाते, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी होने के नाते, स्थूल में धन की लेन देन कल आपकी स्थिति को बिगाड़ सकती है। इसलिए बहुत अटेंशन रखने की ज़रूरत है ब्राह्मण परिवार में कि हम कभी भी इस प्रकार की किसी पर विश्वास रख करके लेन देन न करें। नहीं तो कल बाबा के ऊपर, बहनों के ऊपर, निमित्त आत्माओं के ऊपर आता है कि मैंने तो आपको देख करके इसको ये दे दिया। इसलिए बाबा हम सबको कहते हैं ज्ञान धन की लेन देन करो। योग एक बहुत बड़ा धन है, बहुत बड़ी शक्ति है, इस धन की लेन देन करो। रूहानी स्नेह एक बहुत बड़ा धन है, उसकी लेन देन करो। शक्तियाँ आपके पास बहुत बड़ा धन है, उसकी लेन देन करो। गुण आपके पास बहुत बड़ा धन है, उसकी लेन देन करो। दो, सबको दो, सबको बांटो, आपका बढ़ता जाएगा। आपको उनसे रिटर्न लेने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप खुले दिल से उनको देते हैं तो एक का कई गुना करके वो आपको रिटर्न कर देगा। इसलिए ये सहयोग देना बाबा के राइट हैंड बच्चों का कर्तव्य है। हम सब बाबा के सहयोगी बच्चे हैं और हम सिर्फ ब्राह्मण परिवार को ही नहीं, लेकिन ज्ञानी अज्ञानी सभी आत्माओं को सहयोग दे रहे हैं। ब्राह्मण परिवार में बाबा शब्द यूज करते हैं, कभी दान शब्द यूज नहीं करना। दान अज्ञानियों को दिया जाता है, निर्धन को दिया जाता है। ब्राह्मण परिवार में दान शब्द नहीं है। सहयोग दो, एक दूसरे को आवश्यकता है और आवश्यकता के समय अगर हम उसको हिम्मत देते हैं, उमंग दिलाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, मॉरल रीति से उसकी वैल्यूज़ को आगे बढ़ाकर उसको सम्मान देते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से वो आत्मा फिर से नीचे से ऊपर आ सकती है। ये बहुत बड़ा धन है। किसी का गिरा हुआ उमंग उत्साह, किसी की हिम्मतहीनता या कोई हार खा गया विकारों से, माया से, ऐसी आत्माओं को स्नेह देकर, सहयोग देकर, बाबा की परिवार की पालना याद दिला करके उनको फिर से शक्ति देकर जागृत कर देना, उनको फिर से गिरे हुए को उठा देना, एक बहुत बड़ा सहयोग है। और ऐसा सहयोग अपने ब्राह्मण परिवार में कभी न कभी हर आत्मा को जरूरत पड़ती है।
क्योंकि कोई न कोई संस्कार किसी न किसी समय किसी के ऊपर अटैक कर देते हैं, वार करते ही हैं। और ऐसे समय पर अगर उसके पास ज्ञान और योग की शक्ति नहीं है, अगर दुआओं का बल कम है, पुण्य का खाता इतना जमा हुआ नहीं है, तो एकदम हताश हो जाती है, निराश हो जाती है। वो परीक्षा देख करके घबरा जाती है, बहुत बड़ी परीक्षा आ गई, बहुत बड़ी परिस्थिति आ गई, अब क्या करूं। ऐसे समय पर जो समर्थ आत्माएं हैं, ज्ञानी तो आत्माएं हैं, योगी तो आत्माएं हैं, जो बहुत धैर्यवत हैं, जिनके पास आंतरिक शक्तियां हैं, ऐसी आत्माओं को सहयोग देना चाहिए। और सबसे बड़ा सहयोग ये है, उन आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बन करके, शुभ भावना रख करके कुछ समय विशेष मनसा योगदान दिया जाए। क्योंकि मन कमजोर हुआ है, मन दुर्बल हुआ है, और मन मनसा सहयोग से, योग के दान से शक्तिशाली बन सकता है। तो हम सभी जितना शुभ भावनाओं से संपन्न होंगे, कई बार होता क्या है, हमने देखा है कि जब कोई बात किसी एक की कमी किसी को सुनाई देती है, तो वो 10 आत्माओं को सुना देता है, उसको समात नहीं पाता है। जो आज बाबा ने कहा कि सहन करो, सहन शक्ति की आवश्यकता है तो सहन करो, समाने की आवश्यकता है तो समाओ, और सामना करने की आवश्यकता है तो सामना करो। लेकिन जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी बजाय दूसरी शक्ति अगर आती है तो वो बहुत बड़ा नुकसान कर देती है, फायदे की बजाय। इसलिए हम सबको ये ध्यान रखना है कि ऐसे समय पर अपने परिवार का सदस्य है, उसकी बात को फैलाना नहीं है, समाना है। अगर समा लिया जाए और कोई तक भी बात ना जाए, एक को भी ना सुनाया जाए, तो बात समाप्त हो सकती है। और हमने सोचा कि एक को तो बता दें, कभी कुछ हो जाएगा, इसको बता दें, अनन्य है, और उसको ये बात कह के बताएंगे कि आप किसी को नहीं कहना, आपको कह रहे हैं। जब हम अपने अंदर नहीं समा सके तो वो समा सकेगा क्या। इसलिए वो बात एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक, तीसरे से चौथे तक जब फैलती है तो बहुत बड़ा रूप ले लेती है, बहुत वातावरण को भारी कर देती है। इसलिए अगर हम शुभ चिंतक आत्माएं हैं, बाबा ने हम सबको शुभ भावनाओं से संपन्न किया है, तो राइट वे का कनेक्शन ये है कि हम सब दैवी परिवार के प्रति कनेक्शन में आते, उन सब को अपनी शुभ भावनाओं का सहयोग दें। बाबा से हमारा राइट कनेक्शन है तो बाबा जो डायरेक्शन दे रहे हैं उस डायरेक्शन को संपूर्ण रीति से अमल करना। बाबा ने कहा और मैंने किया, माना मेरा कनेक्शन ठीक है। अगर बाबा कह कुछ रहे हैं और हम कर कुछ रहे हैं, बाबा हमें कुछ देना चाहते हैं और हम उसको नहीं ले पा रहे हैं, माना हमारा कनेक्शन ठीक नहीं, उसमें करेक्शन की ज़रूरत है। दादियाँ हमसे क्या चाहती हैं, मधुबन हमसे क्या चाहता है, समय अनुसार अगर हमारा कनेक्शन ठीक है तो मधुबन की डायरेक्शंस तुरंत फॉलो करते हैं लोग, और नहीं तो पढ़ लेते हैं, भूल जाते हैं। कितने भी डायरेक्शन भेजे जाएं, कुछ भी सुनाया जाए, बार बार फ़ोन करेंगे, इसे कैसे होगा, ये क्या हो रहा है, क्या करना है। कहता हूँ डायरेक्शन एक बार पढ़ लो ना, क्यों बार बार फ़ोन करते हो। मुझे तो रोज़ 10, 15, 20 ऐसे ही फ़ोन आते हैं। इसके लिए मैं क्या करूँ, इसके लिए क्या करूँ, इसके लिए क्या करूँ, मुझे मुरली नहीं, मैं क्या करूँ। भाई मैंने कितनी बार डायरेक्शन दिया है, आपको मुरली नहीं मिल रही है। बाबा ने आज इंटरनेट का ज़माना दिया है, साइंस के इतने अच्छे साधन दिए हैं। आप अगर सरेंडर हैं, समर्पित हैं, सेवा केंद्र रजिस्टर है, तो क्यों नहीं आप इंटरनेट का कनेक्शन ले रहे हो। सबको डायरेक्शन दिया, एक बार नहीं दिया होगा। मैं समझता हूँ पत्र पुष्प के माध्यम से, आज मीटिंग की बुलेटिन के माध्यम से सबको कहा है, जो रजिस्टर्ड सेंटर हैं वो डायरेक्ट मधुबन से पासवर्ड ले सकते हैं। लेकिन रोज़ 10-15 फ़ोन आते हैं, भाई साहब मुरली नहीं आई, भाई साहब क्या करूं मैं कहता हूं मुझे आप क्यों परेशान कर रहे हैं, आप डायरेक्शन पर ध्यान देना। मधुबन का अगर कनेक्शन ठीक है तो मधुबन के डायरेक्शन को अमल कीजिए। अगर बाबा से डायरेक्शन ठीक है तो उसकी लाइट और माइट अपने आप मिलेगी। ज़रूरत नहीं है बाबा से कुछ भी मांगने की।
अपने आप बाबा शक्तियाँ दे रहा है, सकाश दे रहा है, शक्ति दे रहा है, टच कर रहा है, बच्चे ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे चलो। लेकिन अगर लूज कनेक्शन है, ठीक कनेक्शन नहीं है, तो बाबा देगा और हम ऐसे कैसे रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे। इसलिए आज की मुरली का विशेष चिंतन करना, कैसे बाबा से मैं अपना ठीक कनेक्शन रखूं, कैसे मधुबन से ठीक कनेक्शन रखूं, कैसे अपने देवी परिवार के साथ ठीक कनेक्शन रखूं, तो हमारा कनेक्शन बाबा से सहज जुट जाए, सहज योगी बन जाऊं। और जहाँ करेक्शन करनी है, और करेक्शन करने के लिए सबसे अच्छी विधि है कौन सी? बाबा की मुरली हमारे लिए आईना है। वो हमारे करेक्शन कर रही है, ये नहीं करो, ये करो। अगर हम कुछ कर रहे हैं नीचे ऊपर, तो बाबा की मुरली हमारे लिए आईना है करेक्शन के लिए। हमारे बाबा के कमरे में आप चले जाएं, वो दर्पण है सामने, दिखाई देता है मेरे अंदर कौन सा दाग है। जैसे दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, पता चल जाता है मेरे चेहरे में क्या है, कहाँ दाग लगा हुआ है। बाबा के कमरे में चले जाओ, सब बातें जो हुई हैं सारे दिन में, या जो हो रही हैं, जो कमी है, जो कमजोरी है, एक बार वो दर्पण के आगे आ जाती है। हम जाते बाबा से रो रिहान करने, लेकिन बाबा दर्पण बैठा है, सब टच करा देता, बच्चे अभी तक तेरे अंदर ये दाग हैं। करेक्शन हो जाती है। दादियों के साथ जाओ, मिलो, देखो, दादियों की वाणी सुनो, क्लास सुनो, लगता है कि अभी तक दादियाँ किस स्टेज पर हैं, कैसे वो इतने बड़े परिवार को चला रही हैं, कैसे निश्चिंत स्थिति में रहती हैं, कैसे सबको साथ लेकर के चल रही हैं, कैसे सबकी बातों को समा रही हैं। देखते ही सीखने को मिल जाता है, करेक्शन अपनी हो जाती है। तो हम अपने आप को कैसे करेक्शन करें और बाबा से ठीक कनेक्शन रख करके हम बाबा के यज्ञ को निर्विघ्न बनाएं, यज्ञ रक्षक बने, और बाबा के राइट हैंड बन करके बाबा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने। तो आज की मुरली का ये सार है। ओम शांति।